Hello everybody, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials. Now I know you all have been waiting for this video. So here is the third part for the continuation of transformation series where I am going to take up the remaining rules for the rest of the transformation. Okay. So let's get started. Continuation. Now this is one type of structure in which the students get most confused and they lose their marks. So please try understanding it very nicely so that you do not miss out that one sentence or two sentences which might come. So degrees of comparison, इसमें सबसे ज्यादा गलतियां हो जाती है लोगों की. मैं आपका पूरा क्लियर कर देता हूं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को कैसे करना है. नाउ फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव डिग्री जनरली कंपेरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म होता है. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंपेरेटिव डिग्री. ऑल्सो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सुपरलेटिव डिग्री. एक एक सेंटेंस को पकड़ के उसका सोल्यूशन दिखा के मैं आपको समझा दूंगा क्या रूल है. नाउ पॉजिटिव डिग्री का पहचान क्या है कि पॉजिटिव डिग्री में यू विल गेट टू सी वन सेकेंड. या पॉजिटिव डिग्री में यू विल गेट टू सी नो अदर एंड दैट टू जो भी आपको एडजेक्टिव लगाना है वो एज डैश एज रहेगा. वहीं कंपेरेटिव डिग्री में यू विल गेट टू सी दैन एनी अदर. ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखो, नो अदर कंट्री इज एज ब्यूटिफुल एज इंडिया. सो इसका आंसर बनेगा कंपेरेटिव फॉर्म में इंडिया is more beautiful. प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ब्यूटीफुलर मत कर दीजिएगा. ठीक है, इंडिया इज मोर ब्यूटीफुल क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में कर रहे हैं इसीलिए मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर कंट्री. ठीक है, इंडिया इज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर कंट्री. पॉजिटिव डिग्री कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंपेरेटिव डिग्री. बस इसको याद रखिएगा, आपका बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्सो पॉजिटिव डिग्री कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सुपरलेटिव डिग्री अगर उन्होंने आपको दिया हो. तो जैसा कि बोला, पॉजिटिव का पहचान इज नो अदर एंड एज डैश एज. सुपरलेटिव के लिए हम लोग मोस्ट का यूज करेंगे या कोई भी अदर सुपरलेटिव फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन क्या क्वेश्चन में दिया गया है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस आइए क्वेश्चन देखते हैं. नो अदर कंट्री इज एज ब्यूटिफुल एज इंडिया. इसको अगर सुपरलेट करना हो तो हम बोलेंगे कि इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्री. फुल स्टॉप. ओके, सिमिलरली जैसा कि मैंने बोला, या कोई भी अदर सुपरलेटिव फॉर्म भी यूज हो सकता है. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देखो, नो अदर बॉय इज एज वाइज एज राहुल. तो वाइज का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री होता है वाइज, कंपैरेटिव होता है वाइजर एंड सुपरलेट होता है वाइजेस्ट. ठीक है, सो नो अदर बॉय इज एज वाइज एज राहुल. राहुल is the wisest boy. कॉन्टेक्स्ट में इन द क्लास या इन द कोचिंग कुछ भी हो सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नाउ कंपेरेटिव डिग्री कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सुपरलेटिव डिग्री प्रोवाइडेड इफ द क्वेश्चन हैज अ सिंगल नाउन. सिर्फ एक नाउन है, एक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस या थिंग दिया है, ओनली देन. अदरवाइज अगर डबल नाउन होगा, मैं आता हूं उस पर, अगर डबल नाउन होगा तो क्या, जैसे कि आप मान लीजिए कंपेरेटिव डिग्री दिया है विथ एनी अदर, सो इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइदर मोस्ट या फिर जो भी सुपरलेटिव फॉर्म दिया हुआ रहेगा. लाइक फॉर इंस्टेंस राहुल, सो दिस इज अ नाउन, इज वाइजर दैन एनी अदर बॉय इन द क्लास. इसका सुपरलेट फॉर्म हो जाएगा राहुल is the wisest boy in the class.
ठीक है, राहुल इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास ओनली इफ एनी अदर इज गिवन and in case of a single noun. But if a comparative degree question comes having two nouns, ठीक है, like pen and sword, this is one noun and this is the other noun. In that case फिर वो superlate नहीं हो सकता है. It will be transformed into positive degree जिसमें आपको as dash as यानी कि यहाँ पे adjective डालना पड़ेगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, एंड उसमें नेगेटिव यानी कि नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए. सो जैसा कि क्वेश्चन है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, द आंसर विल बी स्वॉर्ड इज नॉट एज माइटी, क्योंकि माइटियर का पॉजिटिव फॉर्म इज माइटी, नॉट एज माइटी एज पेन. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट. शीना इज बेटर डांसर देन रीटा. रीटा इज नॉट एज गुड अ डांसर एज शीना. ठीक है, रीटा इज नॉट एज गुड अ डांसर एज शीना. नॉट का इस्तेमाल करेगा एंड पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म होगा इफ अ कंपैरेटिव डिग्री हैज टू नाउन्स इन इट. आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नाउ सुपरलेटिव डिग्री इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉजिटिव डिग्री एंड ऑल्सो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉजिटिव डिग्री. सो सुपरलेटिव का पहचान है या तो मोस्ट रहेगा या तो फिर कोई भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव का फॉर्म रहेगा, वाइजेस्ट रहेगा, ठीक है, या फिर आपका प्योरेस्ट हो सकता है. एनीथिंग कुड बी गिवन इन द क्वेश्चन. सो पॉजिटिव में होगा. देख लीजिए कैसे. कृष्णा इज द मोस्ट हेल्पफुल बॉय इन द क्लास. मोस्ट हेल्पफुल, सो इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नो अदर बॉय एंड पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर से शुरू करना पड़ता है. सो नो अदर बॉय in the class is as helpful as Krishna. ठीक है, is as helpful as Krishna. I hope that is clear. चलिए moving to next one. Now इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं. कंपेरेटिव डिग्री इज अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉजिटिव डिग्री, बट अगर मान लीजिए कंपेरेटिव डिग्री में मोर के साथ मोस्ट अदर का इस्तेमाल हुआ है, देन आपको आपका पॉजिटिव डिग्री शुरू करना है वेरी फ्यू के साथ, एंड देन एज डैश एज तो यूज होगा ही पॉजिटिव डिग्री का. ठीक है, लाइक आप क्वेश्चन देखो, इंडिया इज मोर वाइब्रेंट देन मोस्ट अदर. इसको हिंदी में समझो, इंडिया ज्यादा वाइब्रेंट है बाकी कई देशों से. इंडिया ज्यादा वाइब्रेंट है बाकी कई देशों से, मतलब कुछ और देश भी तो है जो इंडिया जैसे वाइब्रेंट होंगे. इसीलिए यू कैन नॉट स्टार्ट विथ नो अदर. नो अदर इंप्लाइज दैट नो अदर कंट्री इज एज वाइब्रेंट एज इंडिया, बट यहां बोल रहा है इंडिया इज मोर वाइब्रेंट. So there are some countries which would be equally vibrant, but India stands among the topmost. Okay, so your answer should be very few countries are as vibrant as India. ठीक है, very few countries are as vibrant as India. I hope that is clear. चलिए moving to the next one. Now comparative degree can also transform into superlative degree having the same component more and most other का, जिसमें फिर आपको superlative में यूज करना पड़ेगा one of the. ठीक है, so like India is more vibrant than most other country, तो इसका आंसर होगा India is one of the most vibrant country. ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट कंट्री. आई होप दैट इज क्लियर. आपको पूरा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा एंड यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टी फॉर योर एग्जामिनेशन. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट रूल.
क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग में सिर्फ एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चन का जो भी टेंस दिया है आपको उसी को इस्तेमाल करते हुए अपना ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन बनाना है। एक और चीज, क्वेश्चन टैग के टाइम पे आपको देखना है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, if the affirmative sentence is given in the negative form, then your tag has to be a positive one and vice versa. So if the statement is given in the positive form, then your tag has to be in the negative one. मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। Like he did not come, this didn't is did not, right? Did और not का contraction है didn't, so he didn't come to the party on time. So आपको कुछ नहीं करना है क्वेश्चन टैग के लिए, आप इसी को कॉपी पेस्ट कर दो आंसर में, ठीक है। यू जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, he didn't come to the party on time, put a comma, and क्या टेंस है, did है, इसी को इस्तेमाल करिए एंड देन लिख दीजिए did he question mark. Got it? Easy. And then next one, he has had his dinner, उसने अपना खाना खा लिया है, ठीक है। So it's a positive statement, he has had his dinner. Now आपको एक क्वेश्चन आता होगा मन में कि he has और had क्यों लगा है, क्योंकि this has is your helping verb and this had is your main verb. जब भी हम लोग have का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था अपने पिछले वीडियो में, उसके साथ जो हमारा मेन वर्ब आता है वो अपने पार्टिसिपल V3 फॉर्म पे रहता है, राइट। सो हैव का 3 फॉर्म्स क्या बनेगा, हैज हैव, दैट इज V1 प्रेजेंट फॉर्म, V2 विल बी हैड एंड V3 विल बी हैड। सो अब आप आइडेंटिफाई करो क्या हो रहा है, देखो ही हैज दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड हैज के साथ मेन वर्ब होना है अपना V3 में, तो V3 क्या होता है, हैड होता है, पार्टिसिपल, इसीलिए यहां पे he has had his dinner. ओके, सो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, यू जस्ट कॉपी पेस्ट द सेम थिंग, he has had his dinner. व्हाट इज द टेंस, has, तो आप क्या लिखिएगा, hasn't he question mark. I hope that is clear, ठीक है। So whenever the question is in negative, put a positive question tag, and if the statement is positive, then put a negative question tag. It is that simple, okay? चलिए, moving to the next one. Now, this comes very rarely, but still it's there in your syllabus, ठीक है? So if the question begins on a negative note and ends on a positive note, then the answer should start on a positive note and end on a negative note. For instance, it hasn't, so it has not rained here for months. Has it, इसको इनवर्स कर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, so this is positive and has not is your negative, it will just be inversed, so your answer should be it has rained here for months, comma, hasn't it question mark. ओके, रेयर केस बट जान के रख लीजिए, आपको काम आ जाएगा। गॉट इट। एंड द लास्ट वन, आई थिंक ये शायद कितने लोगों को पता भी नहीं होगा, एंड वी टेंड टू स्पीक इन रॉन्ग इंग्लिश एंड देयर इज नो वन टू करेक्ट अस। नेवर यूज ऑफ विथ कंप्राइज। मैंने कितना बार सुना है बच्चों को बोलते हुए, यू नो, दिस bag comprises of 3 black balls, 3 white balls and 3 red balls. Comprises of, that is incorrect grammatically. आप consist के साथ of का इस्तेमाल कर सकते हो। The bag consists of 3 black balls, white balls and red balls, but comprise के साथ कभी भी of नहीं यूज होता है। For instance, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया है, basketball team has 5 players in one team and you have to use comprise. So your answer should be basketball team has के जगह हो जाएगा comprises of, को मत यूज करिएगा। बास्केटबॉल टीम comprises 5 players in one team. Okay, I hope this is clear. Now
I had said that I'll be finishing up your grammar portion in this third video, but I don't think so it will be possible here. There is one more video which I need to bring out, that is a dedicated video on reported speech. So I will take up that and clear all your doubts. And for any queries, you can drop a comment down below. And I hope you are liking my video. And if you are, then please do like, share, subscribe to my YouTube channel and share it with your friends. Have a great time preparing for your examination. Bye-bye.